बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ली पॉइंट आप देख रहे हैं, हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है। इसमें हम बात करेंगे क्रिकेट के मौज़ूआत पर जो बहुत ज़्यादा गर्म है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा नहीं जाएगा, इसका फ़ैसला जुमे को हो जाएगा या फिर पीर को इसका फ़ैसला होगा। आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई। उसमें क्या निकल के बात आई वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उसमें कुछ लड़के आए हैं, कुछ उनको छोड़ दिया गया है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा और भी मौज़ूआत हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन बदरिया ऑक्शन खिलाड़ियों की जो गैदरिंग होगी वो ऑक्शन के तहत होगी और 11 फरवरी डेट है जब ऑक्शन होगा। इसके अलावा भी मौज़ूआत हैं, सब पे हम बात करेंगे। मेरे मेहमान आपसे तारुफ मैं उनका किए देता हूँ। सबसे पहले तनवीर अहमद साहब बैठे हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और कोई 15-16 बरस अब हो गए, अब आप इनकी तेज़ तन जुमले सुन रहे हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। कैसे? आज आप मुझसे करीब बैठे तो मैं डरूं या खुल के बात? मैं आपसे करीब इस वक्त बैठा हूँ क्योंकि आज चीफ सेलेक्टर नहीं आए हुए। साबिक चीफ सेलेक्टर आज नहीं आए, इस वजह से मैं यहाँ बैठ गया। चलें, आपकी मेहरबानी कि आप करीब बैठे। दूसरा मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, पाकिस्तान में स्पोर्ट जर्नलिज्म के हवाले से बहुत बड़ा नाम है और उसके अलावा लिखते हैं बड़े अखबार में पाकिस्तान के, और भी बहुत कुछ करते हैं। एक टीवी चैनल पे शो भी अपना किया करते थे, अब वहाँ से वापस्ता नहीं है, पीटीवी की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। आज प्रोग्राम में बराह रास्त मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीटीवी स्पोर्ट्स। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आज आपसे बाज़ाब्ता मुलाकात हो रही है तो आवाम को भी बता दें कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर आप सीनियर एनालिस्ट आ गए हैं और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, तो आपका शुक्रिया। इनसे शुरू कर देते हैं। आज सर आप जिससे भी शुरू करें, आपके हाथ में शो है भाई, आप होस्ट है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकात आज हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। मुद्दा वही है कि पाकिस्तान, मुद्दा असल में क्या है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा या इंडिया से नहीं खेलेगा? मुद्दा बताओ पहले। देखिए, एक चीज़ होती है टॉक ऑफ द टाउन, ये तो टॉक ऑफ द वर्ल्ड बनी हुई है। पूरी दुनिया की नज़रें आज इस मुलाकात पर थीं। मुलाकात हुई और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने जब तक ट्वीट नहीं किया तो सस्पेंस ही रहा कि क्या हम बाइकआउट कर रहे हैं, क्या हम इंडिया के मैच का बाइकआउट करेंगे। और देखें, जो तफसीलात हमारे पास अवेलेबल हैं मोहसिन नकवी साहब की अपनी ट्वीट के मुताबिक, और कुछ हमें जो ज़राए से मालूम हुआ कि बड़ी तफसीली जो है ब्रीफिंग दी मोहसिन नकवी साहब ने जाकर वज़ीर आज़म को कि अगर हम टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसमें क्या जो है तवामिल जो है वो होंगे जो हमें फेस करने हैं, ताकि हमें सबको पता हो, हुकूमत को ये फैसला करने से पहले भी अगर हम कर रहे हैं कि इसके आगे असरात क्या होंगे। फिर इंडिया के मैच के हवाले से बात हुई और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस हुई वो ये था कि बांग्लादेश, उसके साथ ये ज़्यादती क्यों की गई। क्योंकि पाकिस्तान ने ये मुद्दा इसलिए आज डिस्कस किया जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, क्योंकि हमने इसके लिए स्टैंड लिया है। सिर्फ हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है उसने असूली मौक़िफ़ के तौर पर, चूँकि भारत को जिस बुनियाद पर आपने फैसिलिटेट किया था फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी, उसी बुनियाद पर आपको बांग्लादेश को भी यहाँ पर फैसिलिटेट करना चाहिए था। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का असूली मौका। तो देखो, अब जो इंडिया को जो फैसिलिटेट किया था वो बहुत, इंडिया और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, बांग्लादेश और इंडिया की तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। देखिए, हिस्ट्री आसिफ, आप ये बांग्लादेश इंडिया का जो हुआ ये भी तो हिस्ट्री बन गई ना। अब तो ये एक मतलब पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हो गया। बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक मौके पर कानून को याद करती है, बनाती है, ख़ास तौर पर कि ये हाइब्रिड नहीं था, हाइब्रिड क्रिएट किया गया। क्या बांग्लादेश ने कोई अनोखी बात की थी? उन्होंने भी ये कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर आप हमारे एक प्लेयर के लिए आप हमें बताने से कासिर हैं कि उसको क्यों नहीं बुलाया, तो फिर आप पूरी टीम के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। दोनों हुकूमतों के दरमियान जो इस वक्त, आसिफ ये हमें कहना पड़ेगा कि ये क्रिकेट बोर्ड का मामला नहीं रहा, ये सियासी मामला बन गया है। आप इस खत्ते के मामला देखें तो बहुत बड़ा रजीम चेंज जो भी कुछ हुआ बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर गवर्नमेंट तब्दील हुई, उसका एक बराह रास्त असर है हमारी क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स के ऊपर। और आप ये पहलू याद रखिएगा कि इस वक्त सियासी बुनियादों पर जो सब कुछ हुआ है, उसी की बुनियाद पर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान बाहर हुए ना, तो उसी बुनियाद पर बांग्लादेश भी नहीं खेलना चाहता था, इसी बुनियाद पर बांग्लादेश पाकिस्तान भी नहीं आया। तो यस, अब फ्राइडे और मंडे तक ये क्यूरियोसिटी ज़रूर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ इस पर डिटेल में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी मामला जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि टेबल पे सारे ऑप्शन मौजूद हैं, और आई एम श्योर इस वक्त ICC BCCI सोच में पड़ गए होंगे कि अब हमें करना क्या है। आपको तनवीर क्या लगा आज जो मीटिंग हुई? आपने वीडियो भी किया, आपका वीडियो भी मैंने सुना था, तो आपने तो इंडिया को पूरी तरह से इल्ज़ाम दे दिया ना। आपने पहले इल्ज़ाम दे दिया, अभी तक मोहसिन नकवी साहब या
पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया, तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आज की मुलाकात को? देखिए आपने जो मुझे बोला ना कि मैंने आपकी वीडियो देखी और जो वर्ड वहाँ यूज़ किए वो यहाँ नहीं यूज़ कर सकता, जाहिर सी बात है। देखें यही समझे कि जो वर्ड मैंने वहाँ यूज़ किए ना वो यहीं चल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू, वो मुंह से निकाल नहीं सकता लेकिन कंटिन्यू निकाल दो, ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन करके निकाल, कंटिन्यू है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बात की थी कि इस टूर्नामेंट की हाइप क्रिएट करनी है किसी तरीके से, और उन्होंने कर दी। हाइप क्रिएट उस टाइम क्यों नहीं होती जब इंडिया और पाकिस्तान से हट के कभी इवेंट का मैच होता है। वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ हाइप क्यों नहीं बनती? वहाँ क्यों नहीं बनती? कभी इंग्लैंड होता है, न्यूजीलैंड होता है, साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ हाइप क्यों नहीं बनती? क्योंकि वहाँ पे इंडिया के हाथ में कोई चीज़ नहीं है। हाइप उस टाइम क्रिएट करते हैं जब पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा हो और इंडिया में कोई इवेंट हो रहा हो। अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है उसमें ही बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, आपस में जाहिर बात है क्लैश तो है ना, आपस में बनती है नहीं है, उस पर हाइप क्रिएट करते हैं। अब इंडिया में ये वर्ल्ड कप है, उसमें हुआ, फिर उससे पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें की गई, जिसमें पाकिस्तान ने बोला, फैसला हुआ कि नहीं जी हम चले जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो बात सीधी ये है, मेरा तो सिर्फ सवाल ये है, मैं स्टार्टिंग वहाँ से पकड़ता हूँ जब मुस्तफिजुर रहमान का नाम ऑक्शन में आया था। उस वक्त सोए हुए थे सारे कि यार इसका नाम ऑक्शन में क्यों है, इसको यहीं से फारिग करो। नहीं, उसको जाने दिया इन्होंने, ये बीसीसीआई वालों ने जाने दिया, इसको जाने दो, इसकी बोली लगने दो, इसके पैसे लगने दो, उसके बाद जाके हम तड़ियाँ लगाएंगे कि यार इसको निकालो। ये क्यों है यहाँ पे? क्योंकि उनके ताल्लुकात तो ख़राब हुए हुए थे। अगर ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के मामलात बिल्कुल एक किस्म के बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, ना वहाँ पे अब कोई लड़ाई झगड़ा होना है, ना फटे होने हैं, ना कुछ होना, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ठीक है। हाइब्रिड का सिस्टम 27 तक आराम से चला हुआ, विमेंस का भी देख लें और मेंस का भी देख लें। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो ये स्टोरी चलाते हैं। बांग्लादेश अब ताज़ा हमारी इनके साथ नहीं बन रही, अब ये स्टोरी चलाओ। तो इन्होंने जब ये गेम खेला उसमें वो कामयाब हो गए कि यार हम ये गेम खेलते तो बांग्लादेश वैसे ही हमसे नाराज़ है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है नाराज़ तो है ना, क्योंकि आपने बंदा रखा हुआ वहाँ पे उनका, तो वो नाराज़ तो उन्होंने होना है कि ये बंदे को भी नहीं आने दे रहे और हमारे साथ ही मसले मसाइल कर रहे। तो बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो जब बांग्लादेश ने मना किया, उन्होंने बोला यार टीम कैसे भेजें जब आप एक बंदे को कह रहे हो। हाइप बन गई, उस हाइप के साथ हमारा क्रिकेट बोर्ड आपके साथ आ गया। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ आया तो हाइप और बन गई। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला अब हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में। अब क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जो मेरी सोच है और जो मैं समझता हूं, देखिए इंडिया से अगर मैच आप नहीं खेलोगे तो कोई मसला नहीं है, आपके पास दो टीम्स हैं, वो इंशाल्लाह उसको हरा के आप आगे आ जाओगे, कोई मसला नहीं। फिर आगे लेकिन इनको डैमेज, इनको पैसों के हिसाब से डैमेज पहुंचाओ। देखें एक चीज मेरी याद रखिएगा, पहले पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट गए, कोई नहीं जाता था, सारे घबराते थे कि यार फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इवेंट से नहीं जाएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ गया बांग्लादेश, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, इनको बेइज्जत करो अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने। आज 2 हैं, कल 3 हैं, कल और हो जाएंगे, दुनिया को पता चलेगा कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। मुताबिक इंडिया वाला मैच नहीं खेलना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया वाला मैच सबको पता है नुकसान होगा, सबको पैसों का नुकसान होगा, इंडिया को हमसे ज्यादा होगा, हमें भी होगा। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा पता नहीं, मैच होगा नहीं, एक पूरा इवेंट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो एक तरफ, और दूसरा इनको बताओ तुम ये जो बाजियां या जो सुनो, या जो तुम बदमाशियां करते फिर रहे हो इस पूरी एशियन उस पे कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनको बताओ हम पैसों के भूखे नहीं है। ठीक है, अगला सवाल गफार आपसे भी यही पूछूंगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का मैच है संडे को, तो क्या वो मैच भी नहीं खेला? मैं आपको बताऊं, मेरे बस में हो ना, मैं मंडे को या फ्राइडे को चेयरमैन साहब जब अनाउंस करेंगे ना, जो कि मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है, जाहिर बात है वो ये तो नहीं कह सकते कि हम बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप से, वो शायद ये कह दें कि नहीं हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। इंडिया पाकिस्तान का अंडर 19 मैच, सुन लेना, मैं तो आ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी अनाउंस कर दें कि अगर आगे भी हमारा इनसे कहीं मैच हुआ, फाइनल होता है, जो भी इसके सुपर के मैचेस होते हैं, शायद हम वहां पे भी मैच ना खेलें। ये टैक्टिस जो है ना इतनी जबरदस्त है, बशमूल अंडर 19।
हाँ हाँ, आप इतवार अंडर को 19 को भी कर दें, बोले जी अंडर 19 का मैच भी नहीं खेलेंगे। मैं आपको सही बताऊं, ये जो चेयरमैन है ना, ये बंदा समझ गया बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हमारी सोच थी। सही है, दुम पे पाँव रख दिए, ये समझ गया ये बंदा के पैसों के भूखे हाँ, हैं चलेंगे ये, आगे, इनको पैसों से आगे, दबा के रखो आगे। और ये खुद आपके पीछे भागेंगे। तनवीर के मुताबिक इंडिया वाला मैच छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को, फिर आगे भी पाकिस्तान हो सकता है, हो नहीं सकता, हम तो उम्मीद करते हैं पहुंचेगा। तो मतलब इंडिया से बिल्कुल चैप्टर क्लोज करें। सीनियर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फिर मैं जूनियर की भी बात करूँगा। इतवार को मैच है जिम्बाब्वे में, हरारे में। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है वैसे तो आसिफ, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का फैसला है, तो वो जो भी फैसला करेंगे, मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि चाहे वो अंडर 19 वाला मैच खेलें या ना खेलें, मैं दोनों सूरतों में अपने कौम और अपने बोर्ड के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर मुझसे ज़ाती राय पूछेंगे ना, लड़ाई हुई है वर्ल्ड कप के अंदर, चूँकि वहाँ पर एक टीम को बाकायदा तौर पर आपने आउट किया है, उनके साथ ज़्यादती की है, और दो कंपैरिजन्स। और यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा कि जो बांग्लादेश वाला मामला था, कितनी अजीब बात है कि जब आप जो है भारत इनकार करता है तो आईसीसी कानून ही बदल देता है कि जी कानून बदल दिया, भारत को न्यूट्रल करा देते हैं, पूरा टूर्नामेंट की आपने ऐसी की तैसी कर दी ना, फाइनल भी वही हुआ। लेकिन जब बांग्लादेश ने इनकार किया तो आपने कानून याद दिला दिया कि नहीं आपको तो खेलना पड़ेगा। कैसे? हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई बोर्ड किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं खेल सकता। जहाँ तक अंडर 19 की बात है, मुझे नहीं पता आपकी क्या राय है तनवीर की, और गवर्नमेंट क्या फैसला करेगी। जो भी फैसला करे मैं उसको मनोन कबूल करूंगा, चूंकि अब ये मतलब भारत और पाकिस्तान का ही मुकाबला है ना, वो भी। जी जी सही बात है। लेकिन आसिफ यहाँ पर इंडिया ऐसा नहीं करता ना, वो खवातीन के मैचेस हो रहे हैं, आज फुटसॉल का मैच हुआ, बिल्कुल सही हो गया जी। तो क्रिकेट के ऊपर ही क्यों आके मैं अंडर 19 का वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौका था कि खेलों में सियासत इंडिया लेकर आया, जो सबसे मजबूत मुझे जो बात लगी ना मोहसिन नकवी साहब ने जो कही है, वो ये कि खेलों में सियासत नहीं चलने देंगे भाई। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन चूंकि अगर हम असूली तौर पर देखें आसिफ, तो इस वर्ल्ड कप 2026 के अंदर आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई, उसी को लेकर ही आप चल रहे हैं ना। वहाँ पर डिसीजन मेकिंग, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाके फैसला हुआ, वोटिंग हुई, डिस्प्यूट चल रहा है बिल्कुल एक अलग टूर्नामेंट के हवाले से। अंडर 19 पहले से ही प्रोसेस में है, अगर कुछ करना था तो वर्ल्ड कप इस इवेंट से पहले आप अनाउंस करते। मेरी ये बात, मेरी अपनी जाती राय है। नहीं, अब एक मेरा पॉइंट ले लेना। अब जो चीज हो गई है उस टूर्नामेंट के अंदर, चूंकि किसी ने खराबी की नहीं है, वो ऑलरेडी एक जिम्बाब्वे के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, उसके हवाले से चीजें देखिए तो ये भी तो श्रीलंका में हो रहा है। देखिए, इससे पता तासुर क्या जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। इससे तासुर ये जाएगा कि आप बिला वजह चीजों को खराब कर रहे हैं। आपकी लड़ाई इंडिया से है ना, आप इंडिया के साथ उस टूर्नामेंट में जहां लड़ाई उन्होंने ख़राब की है, जहां उन्होंने एक इनजस्टिस की है, आप वहां आईसीसी और बीसीसीआई को नहीं, बीसीसीआई के मफादात को हिट करें, क्योंकि उस अंडर 19 के मैच से ना तो आईसीसी को कोई माली नुकसान होना है, ना भारत को कोई माली नुकसान होना है। आप अपने बच्चों को ही एक जो है ना, आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है यार जो वहां करेंगे, आपको वहीं हिट करें जहां उनको लगनी है। आपको पता है उस मैच की वैल्यू है, कुछ कह रहे हैं उस मामले पर वहां पे हिट करें और उस मामले को रहने दें, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है। अच्छा सुन ले, देखें क्या विमेंस का हाइब्रिड का मामला नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, तो रिएक्शन हुआ ना। मसले तो मेंस में आए थे, वुमेन्स में तो नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, तय क्या पाया कि भाई वुमेन्स में भी ऐसा होगा। इसी तरीके से अंडर 19 में भी हो सकता है, क्या पता अभी हो जाए, क्या पता आगे चल के हो, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि पाकिस्तान इंडिया के मामलात सही नहीं होते, अब बांग्लादेश भी हो गया। बात यह है कि किसी भी उसमें जाके, चाहे अंडर 19 हो, चाहे विमेन्स हो, चाहे मेंस हो, आपने इनको ये बताना है कि तुम जो अपने आप को इतना समझते हो वो कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि हम ये कहते हैं कि जी इवेंट नहीं खेलेंगे तो पैसे से परेशान, नहीं, सबकी लीगें हो रही हैं, सबके पास पैसा आ रहा है, कोई मसला नहीं। एक सवाल मेरा है आसिफ भाई, एक T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है, आप वो मैच भी इंडिया से फोरफीट करोगे, फाइनल आप करना चाहोगे या आप उनको ट्रॉफी दे दोगे? आप बताएं। अंडर 19 में भी ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए एक अलामती तौर पे कि ये मैच ना खेलकर हम प्रोटेस्ट करके आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। आई थिंक इतना भी काफी है फिलहाल के लिए। अब सुन ले एक चीज, वहां हमारा नुकसान है, हम सुन ले, वर्ल्ड कप जीतने अगर जा रहे हैं, हम महरूम हो सकते हैं उससे। अच्छा सुन ले, इसमें इंडिया कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा सुने, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच ना खेलने की बात आती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम किसको आता है? ब्रॉडकास्टर्स को। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, किसको प्रॉब्लम आएगा? ब्रॉडकास्टर्स को। एक मैच के लिए तनवीर ठीक है मेरा ख्याल है, इसका मैं जवाब दूंगा। सुन तो आता है, प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आपका पूरा इवेंट जो है ना,
वो ना आईसीसी के हाथ में है, ना किसी क्रिकेट बोर्ड के हाथ में, वो टोटल ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में आपका पूरा इवेंट चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये शेड्यूल बनाओ, ये शेड्यूल बनाओ, ये शेड्यूल बनाओ। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब को यह बोलना चाहिए, अगर वो कहते हैं हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, वो साथ में ये भी बोल दें आगे पहुंचे सेमीफाइनल फाइनल, उसके बारे में भी हम सोचेंगे खेलें या ना खेलें। अच्छा, इसके बोलने से क्या होगा पता है? इसके बोलने से यह होगा कि आपके जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो ऐसे कांपने लग जाएंगे कि राउंड का मैच भी इसने मना कर दिया, आगे जो बड़ा मैच आएगा, ठीक है, उसमें भी ये पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उससे ये होगा कि ब्रॉडकास्टर फिर बिठाएगा इन सबको, जिसमें बीसीसीआई, आईसीसी सब आएंगे, बोलेंगे भाई क्या तुमने हर साल तमाशा लगाया हुआ है, हम इतना पैसा डालते हैं, पिछले कोई जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है, पिछले कोई 4 सालों से ये ड्रामे लगे हुए हैं, आपने क्यों हमें आगे पीछे भगाया हुआ है? ये मसला हल करो, खेलना है तो सीधा खेलो, नहीं खेलना तो हम पीछे हट रहे, ये रोज ड्रामा ना लगाया करो। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है ना, पाकिस्तान का जो स्टांस है वो इतना आला है, इतनी आला चीज वो पकड़ के उन्होंने रख ली है, जिसकी वजह से ये मामला ब्रॉडकास्टर ही तय करेगा। ब्रॉडकास्टर ही तय करेगा। ब्रॉडकास्टर है इंडियन, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट पैसे दे के उनका कंपनसेशन नहीं कर सकते कि यार पाकिस्तान ये हमेशा धमकी देता है, इस दफा करने दो इनको। आप कंपनसेशन की बात करें सर, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से इस स्टेज के लिए सवाल कर रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहते, आप पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कप्तान को मजबूर करते हो कि सियासी बात जाके करे, आप खेलते क्यों भाई? आप खेलते क्यों? एक मिनट यार, एक मिनट रुका। हाँ, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आगे तफसील से जिक्र करेंगे। दोनों मेहमान मेरे कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं मत जाइएगा। एक ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। खुशामदेद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, और हमारी बात जो हो रही है वो पाकिस्तान और जो भारत के मामलात हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का स्टांस है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो आज मुलाकात की, उसके बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं और आती रहेंगी, उस पर हम आज भी बात करेंगे, कल भी बात करेंगे, और परसों भी ज़िंदगी रही तो हम बात करेंगे। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, आपने मुझसे सवाल किया था कि भारत की पार्टिसिपेशन के हवाले से समझने से मैं कासिर हूँ। खुद इंडियन अवाम को ना अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये कौन सी आपकी जो है ना पॉलिसी है, ये कौन सी आपके सेंटिमेंट्स हैं। और मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा जो बहुत ज़्यादा जो है ना गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ हो जाएं, कि आपके सारे की सारी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सिर्फ आपकी बायलैटरल सीरीज की हद तक होते हैं। ये कैसी दुश्मनी है? ये हम कैसे आपके साथ हैं कि आईसीसी इवेंट में आप खेलने हमारे साथ तैयार हो जाते हैं? क्यों? आपका ब्रॉडकास्टर वहाँ पे इन्वॉल्व है, आपके पैसे इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान तो देखिए कुर्बानी देने को तैयार हो गया। पाकिस्तान तो भी आएगा अगर आप बायलैटरल खेलेंगे। सर आपकी बात ठीक है, बायलैटरल के अंदर आप नहीं खेलते ना, तो मत खेलें आईसीसी इवेंट के अंदर भी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक मुल्क की पॉलिसी तो सही होनी चाहिए ना, उसमें अगर मगर कहाँ होती है। हमने अब देखिए एक दूसरा स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई तो अब बोल रहा है। मुझे हैरत है ऑस्ट्रेलिया पर, इंग्लैंड पर, न्यूजीलैंड पर, कि उनके अगर प्लेयर खेलते हैं उनको वहाँ से माली फायदे होते हैं। आपने बिल्कुल आईपीएल खेलते हैं और आप उनसे पैसे कमाते हो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलकर दूसरा। लेकिन आपने आईसीसी की तो ये जो मतलब स्टैंडिंग है उसको इस कदर मजरू कर दिया है इस फैसले ने। बांग्लादेश क्या कोई छोटा मतलब क्रिकेटिंग नेशन है? वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। आपके दुनिया के तमाम मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन की तरह वो मोतबर है, ठीक है। आपने उसको इस तरह साइडलाइन किया एक डबल स्टैंडर्ड पर। जो सबसे बड़ी आई थिंक इसमें ज्यादती हुई है वो ये है कि भारत को आप कहते हो जी कि आपके लिए हाइब्रिड कानून बन जाएगा, कानूनी तब्दील। पाकिस्तान में सर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी होनी चाहिए थी, आपने आईसीसी ने खराब किया, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई।
सारा नेगोशिएशन हुई और इवन पाकिस्तान ने फिर अपना उसमें इक्वलिटी दिखाई। बांग्लादेश को आप कैसे ये कह सकते हो? और आपने आज स्कॉटलैंड के खुद क्रिकेट बोर्ड के चीफ का बयान आया, वी फील फॉर बांग्लादेश। आप कर क्या रहे हो खेल के साथ? कभी फुटबॉल में ऐसा हुआ है कि ब्राजील, अर्जेंटाइन अपनी स्टैंडिंग की बुनियाद पर जो है वो इस तरह की बदमाशी करें, लेकिन ऐसा या पहले- रॉजर फेडरर या राफेल नडाल टेनिस को रूल करना शुरू कर दें? ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ सर, आप सही कह रहे हैं। क्रिकेट की अगर आप तारीख देखें 2009 में जिम्बाब्वे रिप्लेस हुआ था, 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में रिप्लेस न्यूजीलैंड हुआ था, और आज बांग्लादेश हो देखिए इसमें देखिए सबसे ये हो चुका है। ये मैंने देखिए कहा जिम्बाब्वे का कि इसकी एक नज़ीर- मेरा आखिरी पॉइंट, क्योंकि ये सवाल मेरे से लिंक था, जिम्बाब्वे के साथ उस पर जो हुआ वो एक सियासी मामला था, और उसके ऊपर भी अगर उसकी मैं और डिटेल कभी निकाल लूं तो आई एम श्योर सियासी आपके पास मामला है। उनके तो वो सदर भी जो थे- ठीक नहीं था। अगर उनको भी आप अकोमोडेट करते हैं ना इंडिया की तरह, फिर आपने इंडिया के लिए सब मिसाल, मैंने अगेन वो बात करूंगा, जब आईसीसी का मामला आता है भारत के लिए तो कानून में तब्दीली होती है, सब कुछ तब्दील होता कानून है। में बांग्लादेश तब्दीली के लिए आपने कानून को याद दिलाया कि भाई आप नहीं कह सकते, जबकि आसिफ आपको अच्छी तरह पता है, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, बांग्लादेश मेरी का बात सुने ना। कानून नहीं बनाया था उन्होंने सबको बिठाया और पूछ लिया 14 तो फैसला नहीं तो आ ये गया। बोर्ड मीटिंग में आपने इसमें भारत के लिए ICC कब आपने क्या भारत किया? के लिए फिर हाइब्रिड क्यों किया? भारत भारत के को लिए- फैसिलिटेट देखो, क्यों वो किया आपने? हिस्ट्री है सर इंडिया हिस्ट्री की पाकिस्तान बात नहीं है, हिस्ट्री आपका है। कानून वो आप 2010 से आए नहीं मेरी यहाँ ये पर राय है खेलने। कि आईसीसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कानून किसी सिचुएशन का, ये हिस्ट्री का ताबे नहीं होना चाहिए। कानून एक लिखी हुई चीज होती है जो खुद लिखी ब हुई खुद चीज- इंटरप्रेटेड हो जाए, ICC मेरा ये में ख्याल है। कुछ भी तो फिर लिखा हुआ आईसीसी नहीं। एक ICC मुतनाज़ा बॉडी है ना सर। आईसीसी में कुछ हाँ। भी लिखा हुआ नहीं है सर लिखा ICC का कोई होना आइन नहीं चाहिए है। ताकि यूनिफॉर्म पॉलिसी रहे। हाँ, तो ये वरना आइन फिर बनाने आप आज के लिए डिस्ट्रिक्ट तमाम आर्टिकल पढ़ें, आप दुनिया भर के क्रिकेट मुबस्सिरीन को देखें, वो यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ आपने वो नहीं किया जो वो उनको भी ये लेवरेज मिलना चाहिए था। वो क्या बोल रहे थे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है ना, आपने उनका प्लेयर बाहर किया नहीं किया, सिक्योरिटी कंसर्न पे किया ना। ठीक है, आप पूरी टीम को कैसे देते चले हैं? इसमें- आखिरी बात इस देखिए, टॉपिक पर हम देखिए, आगे रखते हैं और आगे भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। देखिए जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी, जब आईपीएल स्टार्ट हुई उससे पहले कोई दुनिया में लीग होती थी? नहीं, जब आईपीएल भी हुई तो आईपीएल भी नहीं होती थी, उससे पहले भी कोई लीग नहीं होती थी। तो आईपीएल स्टार्ट ही इसी वजह से हुई कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे यहाँ से, ठीक है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, पैसा देंगे, क्रिकेट बोर्ड्स हाथ में आएंगे। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आईपीएल नहीं थी ना तो उस टाइम क्या बात होती थी, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, यही बात होती थी ना, ठीक है, सब कुछ ये इन दो क्रिकेट बोर्ड्स की सबसे ज़्यादा बातें होती थी कि यार ये सिस्टम बड़ा अच्छा सब कुछ है। तो ये एक पूरा प्लान के तहत ये कंट्रोल करने के लिए आईपीएल बनाई गई। उसके बाद मुझे एक बात बताएं, जब एक क्रिकेट बोर्ड का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में जब बिकेगा 20-20 करोड़ के अंदर, तो वो पागल है क्या उस लीग के साथ अपने ताल्लुकात जो है ख़राब करेगा? आज मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई सी भी लीग, ठीक है, आईपीएल से ज़्यादा पैसा दे, वो सारे प्लेयर उठ के इस तरफ आ जाएंगे, वो सारा क्रिकेट बोर्ड उस क्रिकेट बोर्ड की तरफ चला जाएगा, उस कंट्री की तरफ चला जाएगा। कोई नहीं सोचेगा कि यार यहाँ के हालात ख़राब है, सब कुछ है, क्योंकि ये बात कोई माने या ना माने, पैसे की बहुत पावर है। पैसा मकनातीस की तरह यूं बंदे को खींचता अपनी तरफ और बंदा चलता हुआ चला जाता है, क्योंकि जब उसको ये पता है यूनिवर्सल कि बिल्कुल, जब उसको ये पता है यार वहां से इतना पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखे ना कि जिस तरफ 4-4, 6-6 लीग्स हो रही होती है, जिस तरफ पैसा होता है प्लेयर उस तरफ जाता है ना, दूसरी ठीक है, तो आपके एक मैसेज मेरा ये है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अब हालात इंडिया और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ नहीं है। आप पहली फुर्सत में ये भी जब टाइम मिला तो अनाउंस कर दें, हम आज के बाद एशिया कप नहीं खेलेंगे, कभी भी नहीं खेलेंगे। ना पाकिस्तान अपनी तरफ से कह दे हम नहीं खेलेंगे और बांग्लादेश कह दे अपनी तरफ से हम नहीं खेलेंगे। दूसरी बात, आपने जो भी बात की, बायलैटरल खेलेंगे फिर बायलैटरल तो पाकिस्तान इंडिया की वैसी नहीं, अब तो बांग्लादेश इंडिया की भी बायलैटरल नहीं होती। अब बांग्लादेश के साथ बायलैटरल नहीं, आपस में तो खेल लेना, पाकिस्तान बांग्लादेश तो खेलेगा। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश इंडिया की आपस में बायलैटरल सीरीज भी नहीं होगी और उसकी भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि यार क्या बात भूल गया हूं मैं, नहीं मेरे जहन में आधा बड़ी जबरदस्त बांग्लादेश इंडिया एशिया क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे थे आप, हैं? एशिया कप की बात कर रहे थे। एक तो मैंने ये बात की ना जिसके सदर मोहसिन कि नकवी साहब, एशिया जो है वो खत्म कर दे, चले खैर वो मेरे जहन में बात आएगी तो मोहसिन नकवी साहब सदर भी हैं, हाँ, तो वो ये सदारत जो भी छोड़ है दें। ये देखिए, अब ये मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। एशिया कप कब है, अब कोई आइडिया है? एशिया कप अगले साल, अगले साल। उनकी चेयरमैनशिप कब तक है? उनकी चेयरमैनशिप 3 साल की है, अभी बाकी है, मतलब जब एशिया कप 2 साल की जब होती है एशिया कप आएगा तो उनकी चेयरमैनशिप रहेगी, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि एशिया कप आने से पहले रिजाइन देके
मेरी जो रिजाइन दे के बोले हम एशिया कप तुमसे खेलना ही नहीं और वो चाहते। ट्रॉफी का क्या करें? नहीं ट्रॉफी जब रिजाइन दे वो दिया, रखी हुई वो क्या जब करें? रिजाइन दे दिया ट्रॉफी चली गई ना। देखें वो उनकी जो पावर है वो रहेगी हमेशा के लिए। मैं जब तक था तुम्हें ट्रॉफी नहीं दी मैंने, ठीक है, मैंने अगर रिजाइन कर दिया, अब तुमने जाके ले लिया, आप ये करें जो है वो इनके साथ। और दूसरी, हाँ जो बात याद है मुझे, दूसरी बात ये, आपने जो भी थोड़ी देर पहले बात बोली ना कि ये बोलेंगे जी आईसीसी हटा दो इनको, हमें अगर इन पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता पैसे ठीक है, पैसे अगर उनको कहीं और से मिल जाए, ठीक है, आप ये मुझे करके बता दो, मैं मान जाऊंगा। पाकिस्तान अपने मुंह से बोले कि कभी भी कोई इवेंट होगा हम इस ग्रुप में नहीं होंगे, हमें दूसरे ग्रुप में रखो, ये करके बताओ, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, चलें गफार, अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान भी हो गया वर्ल्ड कप की। जी जी, क्योंकि वो तो तारीख थी एक, उससे पहले करना था, उससे पहले पाकिस्तान ने कर दिया, आईसीसी को भेज दिया। स्क्वाड आपको भी पता है, उसमें जो थोड़ी सी एक्सक्लूजन है, एक हारिस रऊफ का एक्सक्लूजन है। 20 खिलाड़ी आउट किए थे उसने अभी बिग बैश में। बिग बैश हालांकि वो मौजू नहीं है, लेकिन करंट फॉर्म के हवाले से तो वो अच्छा एक्सपीरियंस भी फास्ट बॉलर था। देखिए पाकिस्तान और भी अगर आपको किसी पे एतराज़, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने, एक तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कप्तान, हेड कोच और आकिब जावेद आए और सवालात के जवाब दिए। ठीक है, आपकी क्लैरिटी हमें भी पता होनी चाहिए, लोगों को भी। आई थिंक हारिस रऊफ के मामले पे अगर आप देखें तो बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत की मोमेंट पे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, और ये कोच का हक है कि अगर वो चाहे तो वो नए प्लेयर्स को आजमाए। अब देखिए आपके पास सलमान मिर्ज़ा की सूरत में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको मतलब वसीम जूनियर जैसा एक फास्ट बॉलर जो है उसको प्रॉपर मौके नहीं मिल पा रहे। नसीम शाह प्रॉमिसिंग है, लेकिन इन सबको भी अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई करनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हारिस रऊफ की तरह शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, आपके पास वही मशरफ पहले आपके प्लान्स में शामिल है, 2 ही फास्ट बॉलर आपको खिलाने हैं, तो आपका महवर रहेंगे स्पिनर्स। तो हारिस रऊफ की अगर आप एशिया कप की परफॉर्मेंस देखो, खासतौर पर उस की मैच में जहां उनको एक सीनियर बॉलर के तौर पे बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करनी चाहिए थी, आई थिंक उन्होंने वो थोड़ा सा एतमाद खो दिया अपने कोच का और कप्तान का। साफ तौर पर मुझे लगता है कि आप माइक हसन उनकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। यही उन्होंने बात की थी शाहीन के लिए भी। आई एम श्योर कि कहीं मौका पड़ेगा तो वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तनवीर, आसिफ के जो स्क्वाड है ये बहुत हमारा बैलेंस स्क्वाड है। अगर हम श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें स्पिनर्स खिलाने की जो है शुक्र है आदत पड़ी है, हमने उनको खिलाया है, लेकिन इस स्क्वाड के अंदर ख्वाजा नाफे की जो एंट्री है, ठीक है उनकी दुनिया तारीफ कर रही है, वो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन तरीकाकार ठीक नहीं है। एक मैच खिलाकर आप उसको मेगा इवेंट में लेके जा रहे हो। आपने कोई प्लानिंग की थी 6 महीने पहले, साल पहले कि आप कोई मैच फिनिशर तैयार करते? शादाब खान अभी सीरीज में आए और वो भी सीधा टीम में आ गए। यही वो जोन है नंबर 5, 6, 7 का आसिफ, जो वनरेबल रहेगा आपका। यहाँ पे मैच फिनिशर आपके पास दुनिया के बाकी टीमों की तरह नहीं है, और इसके साथ साथ आप स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट के ऊपर आ रहे हो। तो मेरा ये ख्याल है कि स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पावर हिटर का जो फुकदान है ना आसिफ, वो आपको तंग करेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। पावर हिटर की कहां से सर, आपको मैच फिनिश करने के लिए रन रेट चाहिए होता है सर नीचे। तो आपको भाई बाबर आजम को भी रखा है, तो इसका मतलब है कि इतना हाई स्कोरिंग तो मैचेस नहीं होंगे। तो मैच तो फिनिश करने होते हैं आपको। T20 में आपका हमेशा आप मैच देखें आस्किंग फिनिशर रेट तो है ना, नीचे जाता है। फहीम अशरफ है, नाफे है। सर आप किस तरह की मैच फिनिश की बात कर रहे हैं, अपोजिशन की या ओपोनेंट की? तो ये आगे चल के जो है ना वो साबित होगा। ये टिम डेविड और स्टोनिस के साथ मिला रहे हैं हाँ, हमारे। और हार्दिक पांड्या से में हमने एलोकेट रोल एलोकेट नहीं चलो ठीक किया। है, आसिफ भाई रोल नहीं है उनके पास, ठीक है, जो उनको डेडिकेट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में सिर्फ नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ये आपके एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बाकी स्पिनर्स अच्छे हैं। अब मिडिल ऑर्डर का जैसे इन्होंने बात की, वो भी मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। सिर्फ टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का जो ना 3-4 लड़के जो हैं वो कुछ अच्छे लग रहे हैं। बाबर है, साइम है, साहिबजादा फरहान है, उसके अलावा आगा सलमान है, इन 4 के अलावा अच्छा, कोई नहीं। आप ये देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मतलब यानी जिस तरह डिफरेंट लीग्स हो रही थी उसमें हमारे बैट्समैनों की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। हारिस की ठीक, हारिस ने 20 आउट किए। हमारी जितने भी बैट्समैन डिफरेंट लीग में गए किसी की परफॉर्मेंसेस नहीं। अगर हम अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड है T20 का, इसकी अगर बात करें तो इसमें तो कोई बंदा हमें फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेला चाहे कहीं भी खेला, ठीक है, कोई भी नहीं, किसी की भी कोई फॉर्म नहीं है। तो ये तो सबसे पहले हमने सोचना कि यार ये पता नहीं अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में क्या होगा।
उसके बाद जो आप ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो भी लड़का नया पाकिस्तान टीम में आ रहा है ऊपर के 3 नंबर के लिए तो आ रहा है, सिर्फ मिडल ऑर्डर की तरफ तो हम सोच भी नहीं रहे। बाकी आपने ख्वाजा नाफे की बात की है, ठीक है, वो तो एक मैच खेल के आ रहा, आप कैसे, हम कैसे सोच सकते हैं कि वो बहुत बड़ा पावर हिटर बन जाएगा, और हैवी ओपनर, वो हमेशा उसने ओपन किया, आपने वही हरकत, वही हसन नवाज वाली, तो हैदर अली वाली आपने ऊपर से नीचे को करके आप उसको पावर हिटर बना रहे हैं। देख लें आप, फ़हीम अशरफ की अगर हम बात करें, किसी मैच में बॉलिंग करता है, किसी मैच में बॉलिंग नहीं करता, किसी मैच में बैटिंग आती है, किसी मैच में खिलाते हैं। ये आपका इस टाइम पाकिस्तान टीम में सबसे मेन ऑलराउंडर है, जिसकी आपकी जो है वो जगह ही नहीं बनती। अच्छा, एक चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मैंने समझा, ये तो मैं ज़रूर करूँगा। बाबर आजम के हवाले से एक सवाल हुआ, जवाब किसने दिया? आकिब जावेद। क्या सवाल हुआ कि यार बाबर आजम की परफॉर्मेंस कोई नहीं, सब कुछ ठीक है, वो भी टीम में आ गए, तो उसमें क्या जवाब आया कि यार जिस तरीके से श्रीलंका में क्रिकेट खेली जाती है उस तरीके से बाबर आजम की जगह बनती है पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक है। यही सिलेक्शन कमेटी तकरीबन जिसने बाबर आजम को बाहर किया था, वो क्या अल्फाज यूज़ किए थे कि यार हम ये सोचते हैं, चाहे उसमें सलमान आगा भी हो, चाहे उसमें माइक हसन हो, चाहे आकिब जावेद हो, चाहे बाकी सिलेक्शन कमेटी हो, इन्होंने जब बाबर आजम को बाहर किया था, इन्होंने बोला था यार अब हम जो है ना उस स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं, स्ट्राइक रेट की हमने दुकान खोल दी है, ठीक है, उस दुकान के अंदर मसाले आएंगे ठीक ठाक किस्म के, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई वो मसाले भी नहीं बिके और स्ट्राइक रेट भी वहीं का वहीं रह गया। बाबर बेहतर हुआ, सुना बाबर ने परफॉर्मेंस सुन तो ले, ऐड कर लो ना, सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन लेना। दुकान बंद हो गई, जब वो दुकान बंद हुई तो ये वापस उस पे आ गए। वो क्या प्लानिंग थी कि यार बाबर को, रिजवान को टीम से बाहर करो, हम ऐसे प्लेयर ला रहे हैं जो 170-100 स्ट्राइक रेट से खेलते। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था, मैंने कभी भी नहीं हो सकता, ट्राई तो किया ना, ठीक है, और ट्राई तो किया ना उन्होंने। ये इन्होंने जो बात की ना, सुन ले, इन्होंने जो बात की वो अभी की जब एशिया कप में उसको बाहर किया। मैं पिछले 3-4 साल से बोल रहा हूँ कि आप बाबर और रिजवान को बाहर करके आप क्रिकेट खिला लो, फिर मैं देख लेता हूं। देखो ये बात आपकी बात हो सकती है, लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस क्या है? मेरी बात तो सुने, अब तो डिबेट इस पे होनी चाहिए, किस परफॉर्मेंस सर मैं उसी पे तो आ रहा हूं ना, मैं उसी पे तो आ रहा हूं। उसने 25 सर मैं 5 T20 मैचेस में 75 रन बनाए, मैं बताता हूं ना क्यों आ रहा है, मैं बताता हूं ना क्यों आ रहा है भाई। आई बॉल, मैं बताता हूं आई बॉल, नहीं सर, पब्लिक उसको देखना चाहती है, ब्रॉडकास्टर की पसंद है बाबर। सुन ले, हर चीज ये चलो नहीं होती कि यार हां ये होती है ना, देखने जाते वो जब निकला बिग बैश से तो रेटिंग गिर गई वहां पर भाई। सुन तो ले कुछ 300 350 मतलब 3 लाख या 3.5 लाख उसकी फिर सीधी ये हो भाई, आके कह दो कि यार इसकी परफॉर्मेंस में हम नहीं रखते, हम इस वजह से यार ऐसा होता है, ठीक है। बात ये है कि उसको जब निकाला इनका काम चला नहीं, वरना ये जरूर कभी भी यार देखो ये बात गलत कभी भी टीम में वापस नहीं आता, ये बात बॉस ये गलत हो जाती है। काम नहीं चला किसी का, काम नहीं चला क्या मतलब? ये क्या बात भाई आपने सीधी बात है, आपने सीधी, मैं समझा तो आप सुन ही नहीं रहा, बीच में बोली जा रहे हैं, ये लफ्ज़ गलत है यार। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई जब उसको बाहर किया गया इसी वजह से कि स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, अब हुआ ये कि अभी भी बाबर भी टीम में दूसरे प्लेयर हैं, सबके स्ट्राइक रेट देख लें, क्या सब बाबर के अगर 125-130 है तो बाकी 170-180, जिसकी वजह से कम है, जिसकी वजह से उसको दोबारा लिया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, जो लोग सारी जिंदगी पिछले को 2-3 साल से उसके पीछे लगे हुए थे, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, ये टीम के लिए सही नहीं है, जिसने टीम बनाई है उसमें बाबर का नाम है, जिसने भी अपनी टीम बनाई उसमें बाबर का नाम। क्यों? अगर आप ये कहते रहे हैं कि यार इसकी T20 में जगह नहीं बनती, तो आपकी वर्ल्ड कप में टीम में नाम क्यों है? मैं बताता हूं क्यों उसका नाम। इन्होंने कोई शौक से थोड़ी उसका नाम डाला है, जो बाबर के अगेंस्ट 2-3 साल से पीछे लगे हुए थे ना, शौक से नाम थोड़ी डाला है। इन्होंने नाम इस वजह से डाला है कि जब पाकिस्तान का मैच होगा बाबर कुछ नहीं करेगा, हमारी यूट्यूब पे दुकान चलेगी। देखो ठीक है, क्योंकि बाबर नहीं होगा, सुने, बाबर नहीं होगा, सुन तो ले, बाबर नहीं होगा तो हम किसके ऊपर डिबेट करेंगे? हमारे व्यूज नहीं आने, जिसकी वजह से इन सबों ने जो उसके खिलाफ थे 24 घंटे आज भी बात करते हैं, उन सब की वर्ल्ड कप की T20 में नाम है। अच्छा, एक मिनट, कहने से टीम बनी नहीं, उनके कहने नहीं, उन्होंने हर किसी ने, मैंने और जिस तरह एक बात से मुझे इख्तिलाफ है, हमने टीम बनाई थी, आपकी एक बात से मुझे इख्तिलाफ है, कोई और भी इख्तिलाफ करता है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वापसी देखें, आसिफ आपसे भी इख्तिलाफ है छोटा सा, आपके जो उसमें राय थी। देखो आपने जब उसको बाहर किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको याद है मैं उस वक्त भी आपके शो में आया था, हम कराची में वो ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी आपके शो में आके बात की थी कि देखें आपका एशिया कप, वर्ल्ड कप जिन कंडीशंस में है वो पावर स्ट्राइक रेट नहीं है, और आपको ये पता था, आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं। इंडिया ने कल 150 रन 9 ओवर बना दिए, श्रीलंका में वही करके दिखाते हैं मुझे। एक बात, बाबर की
वनडे में परफॉर्मेंस आप देखो, उसने आगे सेंचुरी भी की, कमबैक कर लिया और आखिरी 6 T20 में 250 करके और 200 रन के साथ बैठा हुआ है। उसकी T20 में इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पर जगह बनी है ना। तनवीर जो बात करें, मैं इख्तलाफ करूंगा कि वो इसलिए टीम में नहीं आए, वो इसलिए टीम में नहीं आए कि वो जब हारेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी टीम इन T20 की स्टेबिलिटी नहीं आती जब तक बाबर ना आए। आपकी टीम में आपने हसन नवाज को खिलाया, साइम अयूब की अनफॉर्चुनेटली फॉर्म भी वैसी नहीं चल रही, फरहान का 120 का स्ट्राइक रेट है। एक तो ये स्ट्राइक रेट किस चिड़िया का नाम है, मैं आज आप सबके सामने सवाल रख रहा हूं। आप पाकिस्तान टीम के सारे स्ट्राइक रेट निकाल लें, बाबर 129 पर है तो साहबजादा फरहान 120 पर है। आपको पता है आपके कप्तान सलमान अली का स्ट्राइक रेट कितना है? 115 का स्ट्राइक रेट। यार आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं। ये कैसी आपने बात कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाबर जो है ना वो हमारा मेन प्लेयर होगा। सर आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। आपके जो कोच हैं, कप्तान बात कर रहे हैं, वो किसी प्लेयर के ऊपर मलबा ना गिराएं, ना उसके ऊपर बोझ डालें। आप बोलें हमारे कॉम्बिनेशन में ये एक इंटीग्रल पार्ट होगा और हमें बाकी प्लेयरों से भी उम्मीद है। हमने जो ये सिलसिला शुरू कर दिया ना कि बाबर ही सब करेगा, बाबर नहीं करेगा तो सब उसके पीछे पड़ जाओ। यार मुझे बताएं, आपने जब मोहम्मद वसीम भी हमारे शो में आते हैं जब वो चीफ सिलेक्टर थे, कि हमने हैदर अली, इफ्तिखार, आसिफ अली के 2 मैच मुझे याद हैं, वो उनके क्रेडिट पर रहेंगे, लेकिन हमने कौन से और मैच विनर प्रोड्यूस किए अगले 5 साल में? यार सब बाबर के पीछे, सब बाबर के पीछे। क्या फखर जमान ने कोई T20 में बहुत मैच जितवा दिए हैं? क्या मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम के अलावा जो बाकी 9 खिलाड़ी हैं वो सब वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है? शाहीन शाह अफरीदी ने क्या वर्ल्ड कप का मैच बहुत कुछ किया, मतलब छीन के जितवाया, या हारिस रऊफ अब 3 मैच हारवाने के बाद टीम से बाहर हुए हैं। तो ये सबके अच्छा मुझे बाबर के व्यूज जरूर आते हैं तो बाबर के ऊपर बोझ भी आता है। नहीं नहीं यार आसिफ भाई, आप ना व्यूज की तरफ उस तरफ मत जाएं। नहीं नहीं वीडियो नहीं बनाते बाबर। नहीं नहीं यार ये क्या अजीब बातें करते हैं यार। आप हट जाएं, आप सुन ले, आप इन चीजों से हट जाएं। वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, आप इन चीजों से हट जाएं। आप इन चीजों से हट जाएं। लोग इसलिए बनाते हैं, आप वही 2-4 बातें बार बार बोलते रहे। आप हट जाएं इन चीजों से। हम बात क्या कर रहे हैं? बात तो सुन लो, हम क्या बात की बात कर रहे हैं। तो आप ये गलत बात करते हो ना। व्यूज की बात नहीं, आप व्यूज सुन तो ले, जो हक में बात देखिए 3 इंटरनेशनल, मैं बता एक मिनट अदरवीर एक मिनट आसिफ एक मिनट मेरा पॉइंट है। 3 इंटरनेशनल सेंचुरियां की, 3 इंटरनेशनल सेंचुरियां हैं किसके खिलाफ हैं? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। ठीक है 11 इंटरनेशनल ब्रेक का वक्त ब्रेक लेकर आता हूं मैं, उसके बाद ये उसकी बुनियाद पर सभी करेंगे। ब्रेक मैंने लिया था, बहस अभी भी चल रही थी। वो बहस क्या चल रही थी वो खैर छोड़ें। गफ़ार साहब आप फरमाइए, आपको मैंने काटा था, आप फरमाइए। देखिए मेरा सिर्फ ये पॉइंट है आसिफ कि हम एक ही प्लेयर को डिस्कस ना करें, अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस दोनों पर। 5 और प्लेयर हैं जो बैटिंग में हैं, आपके बॉलर्स भी हैं। आप टोटल जो है ना एक चीज ऐसी कर लें कि भाई आपने तमाम टीम को डिस्कस करना है। और आप जब मेरा पॉइंट, आप बाबर के फेलियर को डिस्कस करते हैं तो आप सबके फेलियर को डिस्कस करें कि आपने पिछले 5 साल में कौन से मैच विनर प्रोड्यूस किए। ये हमारी क्रिकेट का टोटल एक डायनेमिक है। हाँ अगर कोई ये पूछता है कि बाबर रिजवान ने क्या किया, सर इसी टीम ने आपका वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, सेमीफाइनल भी खेला, एशिया कप का फाइनल भी खेला और आप बहुत क्लोज मैच आ रहे। ये किस्मत के खेल भी होते हैं, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी जितनी हमने बना दी। और आपको सबको फिर कटारे बनाना होगा। 3 है विकेट कीपर पाकिस्तान की टीम में। नहीं यार बाबर बहुत हो गया। बाबर क्या, अब मेरी तरफ आए तो आपने बाबर छोड़ दिया। आप बाबर के अलावा करते क्या? मैं आपकी जिक्र भी करता हूं, नहीं करता आपकी बात नहीं करता। यूट्यूब देख लूं, बाबर 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 क्या मतलब बाबर बाबर बाबर? और तो मैं सबकी बात करता हूं। परफॉर्मेंस आपने ख्वाजा नाफे का किसी ने नाम लिया? नहीं, ख्वाजा नाफे का नाम क्यों लिया, यही तो मसला है। क्यों लिया मैंने? क्यों ख्वाजा नाफे क्यों है टीम में? आप क्यों है टीम में? देखिए बात T10 खेलने के बाद वो टीम में आएगा। आपने मुझसे बाबर की बात की, वहीं रुके। नहीं मैं तो बाबर की बात ही नहीं कर रहा। आपने मुझसे बाबर की बात की, वहां रुके। अब आप ख्वाजा नाफे पे मत जाए ना। ख्वाजा नाफे, अरे सर आप बाबर का जवाब देके सवाल कर रहे थे ना। ये कोई आपका कोई तरीकेकार नहीं है जो सवाल करे। मैं जो बात कर रहा हूं उसको निकाल के अपनी बात भूल जाएं। आप याद करें ख्वाजा नाफे आपने नाम लिया, मैंने नाम। आप सवाल करें, आपने सवाल क्या किया था याद करें, आपने सवाल क्या किया। मैं सवाल कर ले। मैंने आपसे बात की थी कि बाबर आजम की जो बात सब करते हैं ना, आप कहते हैं सब ठीक है, उन लोगों से पूछे जाके
जो सुबह दोपहर शाम बाबर की बात करते हैं, क्या उनको नहीं पता कि इस टीम के अंदर 15 प्लेयर हैं? क्या उनको नहीं पता 11 खेलते ये पता है कि वो क्यों डिस्कस करते हैं? उनको पता है सोशल मीडिया पे किस चीज सुन ले वो क्यों बाबर का डिस्कस, सुन कसूर लेना तो नहीं है, एक मिनट, ये मैं इसी तरफ आ रहा हूं, सुन लेना। लेकिन आपके क्या करें? सुन ले, आवाम का कसूर है। सुन लेना, आपके क्रिकेटर्स, सर, ये बात आप आपकी कर चुके हो फील्ड से पहले। ताल्लुक रखने वाले लोग हाँ 24 घंटे उसके आपकी खिलाफ फील्ड जाते से हैं। ताल्लुक सुन, रखने वाले मेरी लोग। फील्ड और आपकी फील्ड, मैंने ये बात नहीं की नहीं, है। आपकी फील्ड अलग है, मेरी आप फील्ड क्रिकेटर और आपकी फील्ड उसी की बात करो, ठीक है? 24 घंटे उसमें नुक्ताचीनियां निकालते हैं, ठीक है? सर। क्या बाबर ने बोला कि मेरे अंदर नुक्ताचीनियां निकालो? ठीक है, क्या उनको नहीं पता? आपको सब पता है, ठीक है? जब नहीं आपको उस टाइम अजीब सा लगता है जब मैं बात कर रहा हूं तो आप फिर मुझे तंग करने के लिए करते हो, वो आपको सब पता है, वैसे आपको नहीं पता। अच्छा, उस टाइम उन सबको नहीं पता कि हमने फरहान का भी डिस्कस करना है, हमने फलाने का भी डिस्कस करना है, ठीक है? हमने ये करना है, उनके 10 मिनट की वीडियो के अंदर 8 मिनट तो बाबर डिस्कस हो रहा है, रनआउट पे डिस्कस, फजूल रनआउट हो गया, ये कर दिया, उस पे डिस्कस, फलाने पे डिस्कस, वापस बुला लिया, तो भाई बाहर बुला लिया, सिंगल ले लिया। आपके जो है, आपके जो बाकी क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, आपके सिलेक्टर्स ने उनको एशिया कप, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज, सब मौके मिले। तो भाई अगर आप बाबर की डिस्कस लोग कर रहे हैं, तो अगर आप समझते हैं हमारा भी डिस्कस हो, तो आप भी कुछ ना कुछ करें। दूसरी बात ये कि आप समझते हैं, ये जो लोग भी समझते हैं कि इस टीम के अंदर बाबर ने नाम बनाया, मैं ये समझता हूं कि जिस टीम में आपके पास कोई प्लेयर नहीं होते ना, उधर से जब एक बड़ा नाम बनता है ना, तो इसका मतलब उसमें बहुत एबिलिटी है, उसमें क्वालिटी है, वन T20 प्लेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा नाम बना है। भाई मैं पूछना ये चाह रहा था आपसे कि विकेट कीपर्स पाकिस्तान ने 3 अनाउंस किए हैं दुनिया के, जो विकेट, इससे पूछ लेता हूँ पहले। नहीं तनवीर से पूछें, नहीं चलें आप, तो जो दुनिया में विकेट कीपर्स हैं, संजू सैमसन है, फिर आपका डीकॉक है, फिर टिम साइफर्ट है, फिर शाय होप है, मतलब विकेट कीपर्स हैं प्रॉपर। आपके पास विकेट कीपर कोई नहीं है, साहिबजादा फरहान, आपके पास ये उस्मान खान तो चलें ठीक है, फिर ख्वाजा नाफे भी ठीक ही होगा। क्यों ठीक है, वो मुल्तान सुल्तान की कीपिंग नहीं करते, उस्मान के होते हुए, तो वो भी आते हैं। देखें, अब ये बताएं ना, आप सुन लें, विकेट कीपिंग कितना अहम शोबा है। सुन लें, आपका हेड कोच जिसको बहुत एक्सपीरियंस हर चीज, अगर वो ये कहता है मुझे रिजवान नहीं चाहिए, हैरत की बात है। आकिब जावेद साहब बैठे हुए, अगर वो ये समझते हैं हमें रिजवान नहीं चाहिए, बड़ी हैरत की बात है। अगर सलमान आगा बैठे हुए और वो कहते हैं कि मुझे वो रिजवान नहीं चाहिए, तो हैरत की बात है। मेरे लिए हैरत की बात यह है कि इन तीनों को रिजवान नहीं चाहिए, मेरे लिए हैरत की बात है। आपको चाहिए, ठीक है, उसकी रीजन ये है कि जो आपने विकेट कीपर अनाउंस किए हैं, क्या ये, मेरा इनसे खुला डोला सवाल ये है, क्या ये तीनों विकेट कीपर एज अ बैट्समैन रिजवान से अच्छे हैं? क्या ये सिर्फ एज अ विकेट कीपर उससे अच्छे, या एज अ बैट्समैन ये तीनों उससे अच्छे? दोनों चीजों में बिल्कुल ना विकेट कीपिंग में ये तीनों अच्छे, ना बैटिंग में तीनों अच्छे, तो फिर क्या है? अच्छा, उसके बाद कंडीशन कैसी होती है? मुश्किल होती है विकेट कीपिंग के लिए? लो रहता है बॉल? नहीं, बॉल ब्रेक होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको तगड़ा विकेट कीपर चाहिए ना, जाहिर सी पता है ब्रेक होता है। अच्छा, उसके बाद देखें भाई, रिजवान के पास एक ऑप्शन भी है, वो स्पिनर्स पे भी अच्छा खेलता है, ठीक है भाई। आपके पास T20 वर्ल्ड कप था, मेरे हिसाब से उसकी जगह बनती है। अगर आप नहीं, ये वही गलती की है उन्होंने, जब एशिया कप में नहीं हुआ था, स्पिनर ही नहीं है, पाकिस्तान की कंडीशन में स्पिनर ही नहीं है, आपने वही गलती की, ठीक है, कि आपके पास जो है वो जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है और जेन्युइन बैट्समैन नहीं है। तो फिर आप भी बोलेंगे यार देखो, हम ही आप बैठ के बोलेंगे यार देखो लेग स्टंप से कैच छोड़ दिया, सीधा कैच छोड़ दिया, बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहे। अब मुझे ये बताएं, इसमें से ख्वाजा नाफे आपको पता है सारे मैच खेलेगा? नहीं खेलेगा। तो नहीं लग रहा। उस्मान कितने मैच खेलेगा? उस्मान के सारे मैचेस, इसमें से एक लग रहा है जो मुझे, साहबजादा फरहान सारे मैच खेलेगा। उस्मान भी अगर एक आध मैच में 2 में कुछ नहीं किया, वो उसको भी ड्रॉप कर देंगे। रिजवान आपके पास ऐसा ऑप्शन था जो खेलेगा भी और उसके साथ साहबजादा फरहान एज अ बैट्समैन भी खेलता। अच्छा, आपके ख्याल में विकेट कीपिंग का शोबा, मैंने सारी टीम देखी हैं ऑलमोस्ट, मतलब आपका जो वो टीम है ना नेदरलैंड्स की, उसका भी एडवर्ड विकेट कीपर है जो कप्तान है और शानदार विकेट कीपर है। मतलब विकेट कीपिंग का शोबा श्रीलंका में हमने हल्का ले लिया, बिल्कुल हल्का लिया है। और देखिए रोल डिफाइन है। अब दुनिया भर में ये हो गया है कि आपका विकेट कीपर बैट्समैन टॉप ऑर्डर में खेलता है और नीचे आपके पास जो एक प्लेयर होता है मिडिल ऑर्डर का, वो स्पेशलिस्ट होता है सर। उसकी पावर हिटिंग की एबिलिटी होती है और रोल होते हैं। देखिए सबका एक रोल है ना, अभी शो कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, हर बंदे का, कैमरामैन का, प्रोड्यूसर का, हर बंदे का एक रोल है। आपने रोल क्या रखा है इस टीम के अंदर? यानी कि आपके जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो कभी 5 पे खेलेंगे, 6 पे, अचानक से आप बोलेंगे नहीं
ऐसा करते हैं साहबजादा फरहान को ही खिला लेते हैं, नहीं फिर ऐसा करते हैं अच्छा, ख्वाजा नाफे को। ये वर्ल्ड कप से पहले सब करना चाहिए था रिजवान, आपको। इनकी बात से एग्री करते हैं, रिजवान को होना चाहिए था। सर रिजवान को सिर्फ डायरेक्टली वर्ल्ड कप में लाने के बजाय आपको 3-4 महीने पहले एक फैसला कर लेना चाहिए था और किसी एक को तो खिलाते। सर अभी आखिरी सीरीज में आप क्या करते रहे हो, आपने नहीं खिलाया साहबजादा फरहान को एज अ विकेट कीपर, उसकी गलतियां छुपा के गायब कर दिया, दूसरा विकेट कीपर ले आया। 6 मैचेस में विकेट कीपिंग की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के इधर उधर मैचेस में, इससे पहले जी जब हमें ये आश्कार हुआ कि वो विकेट कीपिंग में सर करता है। आपकी जितने तीनों विकेट कीपर सेलेक्ट हुए ना, आप मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये अपनी पीएसएल की टीम में विकेट कीपिंग नहीं करते भाई मैं ख्वाजा ठीक है? नाफे को सुन रहा ये था, विकेट कीपर ही नहीं है फर्स्ट चॉइस। उसने तो ये कहा कि मुझे कहा गया है कि विकेट कीपिंग भी कर लो यार। उमर अकमल की तो एग्जांपल आपको याद है सर 2011 वर्ल्ड कप में, ये वही गलती करने जा रहे हैं। मैं आपसे वसीम खुद सर मैं आपसे कह रहा हूँ ये प्रॉपर विकेट कीपर, जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है। ये भी हो गया, साहबजादा फरहान हो गया, उस्मान हो गया यार, मतलब यानी मतलब एक मजाक है यार, मजाक है। हाँ ना, ये विकेट कीपिंग ठीक का है, शो आप ना, मुझे दूसरी बहुत जिस तरह आपने दूसरी कंट्रीज का बताया सब जेन्युइन विकेट कीपर्स है। मैं तो यार मैं हैरान हुआ, मैं एक जगह में एक चैनल पे मैं सुन रहा था, एक हमारा टेस्ट क्रिकेटर, उससे पूछा गया कि विकेट कीपर की कोई वैल्यू है T20 क्रिकेट में। मैं सर पकड़ के बैठ गया, कह रहे हैं कि नहीं जी T20 क्रिकेट में तो कोई वैल्यू नहीं होती विकेट कीपर की। गोल कीपिंग कर रहे हैं वो। एक टेस्ट क्रिकेटर बैठा हुआ बात कर रहा है, मैं सोच के हैरान हो गया। मैंने बोला यार तू किस किस्म का टेस्ट क्रिकेटर है, मतलब पूछा जा रहा है T20 में विकेट कीपर की कोई वैल्यू होती, कह रहा नहीं जी T20 आपके सुने फील्ड हैं। T20 फटाफट खत्म होता है तो विकेट कीपर की कोई वैल्यू नहीं है यार, ये गलत बात है। मैं मतलब मैं ये नहीं, विकेट मतलब कीपर्स को 20 बड़ा- ओवर तक मतलब एक ही यार, रही मैं उधर। विकेट कीपर्स को बड़ी तवज्जो सर, से एक लेता गलती हूँ, आपको पाकिस्तान- पूरा अच्छा सुने, मैच का एक टर्न कर चीज सकती है वो। देखिए, अगर आप ये समझते थे ना कि अगर आपने रिजवान को लेना है, ये सिलेक्शन कमेटी अगर समझती थी, तो जिस तरह आपने शादाब को बुलाया था ना ऑस्ट्रेलिया से, तो आप रिजवान को भी बुला लेते। अगर आपके वो जो हमारा सुनते हैं ना, वो कौन सा वो पाइपलाइन जिसके अंदर प्लेयर ही नहीं होते, हम पाइपलाइन ले लेके घूम रहे होते, पाइप खाली होता, प्लेयर ही कोई नहीं होते उसके अंदर, लाइन के बगैर ठीक है, pipe लाइन के बगैर यहाँ पे पाइप चलता अच्छा, चलो, है। आप सुने decision- तो आप उसको बुला लेते श्रीलंका की सीरीज में, आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में खिलाते उसको, आपको पता चल जाता। चलें, अब तो पता करने वाली बातें। पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप भी नज़र आ रही है ना, वो सारे के सारे मुझे कोई इतना बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दी नहीं है रिसेंटली। मतलब फ़खर जमान भी पूरा IL T20 खेल के आ गए, वो भी खाली रहे। चलें, आखिरी वक्त ख़त्म हो गया, अब सूरत हाल देखेंगे हम। कल हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का जो ऑक्शन होने वाला है, उससे भी बात करेंगे। उसके अलावा भी इंडिया की जहाँ इतनी बात तनवीर ने शुरू में की थी, तो जाते जाते बात कर दूँ, एक और मुकाबला हुआ जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स गले में हाथ डाले हुए और हाथ मिलाते हुए चले आ रहे थे। वो भी हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और कल मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और ICC के साथ तवील अरसे काम करने वाले एक साथी हैं हमारे, बड़े मोहतरम हैं, बड़े सीनियर हैं, उनको भी फ़ोन लाइन पर लेकर उनसे भी ये सारी सूरत हाल को हम खुलासा करने की कोशिश करेंगे। तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, अब्दुल गफ़ार साहब का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा कि क्या आपको देखना है और क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।